मिशन हीब्रा स्टार्ट कैसे हो, इस मिशन पे हमारी क्या रिसर्च एंड क्या ऑब्जर्वेशन रहे। बच्चे हैं जिनको एजुकेशन एक्चुअल में ठीक से पहुंच नहीं पा रही। सम ऑफ द चिल्ड्रन वर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। का एटमॉस्फेयर पहले ही बहुत ख़राब है। बच्चे ऑलरेडी गलत चीज़ों में इंडल्ज हैं। कुछ बच्चों को नशे की लत है। दे आर जस्ट एडिक्टेड टू मेनी बैड थिंग्स एंड राइटिंग वॉज वेरी वीक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। And उनका भी ग्रामर कॉन्सेप्ट वॉज वेरी वीक, सो इट वॉज सैड टू सी दैट रिजल्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम ऑन मायनेज व्लॉग्स। मेरा नाम है निखिल और जैसा कि आप हमारे साथ लास्ट व्लॉग से जुड़े हुए हैं जिस पे हमें बहुत सारे अच्छे कमेंट्स एंड सजेशंस मिले, थैंक यू फॉर दैट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मिशन हीब्रा स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से हमारी टीम सारी मिली और हमारी आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इस मिशन पे हमारी क्या रिसर्च एंड क्या ऑब्जर्वेशन रही। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। ये सारा मिशन स्टार्ट हुआ एक आइडिया से, जिसमें मेरा आइडिया ये था कि मेरे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सभी बच्चों को एट लो कॉस्ट। इसके रिगार्डिंग मैंने अरुण से बात की। अरुण ने मेरे को बोला दैट ही इज़ गोइंग टू हेल्प मी आउट इन वेबसाइट डेवलपमेंट। वो वेबसाइट बनाने के लिए तैयार हुआ। हम दोनों ने इस पे मिलकर काम करना शुरू किया। आगे जैसे टाइम पास ऑन होता रहा, रोहित एज अ टीम मेंबर हमारी टीम में जुड़ा। उसने भी हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प आउट करना शुरू किया। फिर हमने जैसे जैसे टीचर्स सर्च करने शुरू किए, हमें काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और भी सभी सब्जेक्ट्स के। उसी समय में टीचर्स की सर्च करते हुए मेरे बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि कुछ नीडी बच्चे जो हमारे सोसाइटी में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन एक्चुअल में ठीक से पहुंच नहीं पा रही, कि कैसे उनके पास भी मैं एजुकेशन इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करा सकूं। बस वो सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन मेरे को एक वे आउट नहीं मिल रहा था कि कहाँ से और कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे ही मैं टीचर सर्च कर रहा था, मैं स्वामी सर से मिला। उनसे भी मेरी इस बारे में बात हुई कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए। उसी बीच में आई टोल्ड हिम कि जो नीडी और ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। स्वामी सर हैड द सेम विजन एंड सेम आइडिया। उनका भी ये पहले से ही ड्रीम था और उन्होंने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी उस पर काम किया हुआ था। तो हम दोनों की इंटेंशन जब एक प्लेटफॉर्म पे आके मिली तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ करना चाहिए। स्वामी सर वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं भी काफ़ी खुश था। देन वी डिस्कस दैट विद अरुण एंड रोहित। उन्होंने भी सपोर्ट करने के लिए वो भी रेडी हो गए। जो दीपक भैया हैं वो भी इसी इंटेंसिटी और इसी इंटेंशन के साथ कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, वो भी हमारे साथ आए। जैसे ही ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, देन वी वेंट टू अंजलि मैम। अंजलि मैम हमारे कांटेक्ट में आई। वी स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। वो भी रेडी हो गई इस चीज़ के लिए कि हाँ, शी इज़ गोइंग टू टीच इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। इस मुहिम में, इस मिशन में हमारे साथ आगे अंजलि मैम भी जुड़ गई। सो नाउ वी आर द टीम ऑफ 5 राइट नाउ। मी, Arun, Swami sir, Rohit and Anjali ma'am. 5 of us are working on continuously. Now Deepak भैया is also the extended part of our team. तो ऐसे ही एक आइडिया डेवलप हुआ कि हमें नीडी और जो पिछड़े हुए बच्चे हैं जिन तक एजुकेशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, उन तक एजुकेशन पहुंचानी है। इसी के रिगार्डिंग हम एक मीटिंग में गए थे, जो एक बहुत बड़े एनजीओ की मीटिंग थी। बहुत बड़ा संगठन है वो, उसकी मीटिंग में गए थे। हालांकि स्वामी सर और मेरे को वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट बोलने का मौका मिला। वो मीटिंग अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे चली थी। उसमें जस्ट गेटिंग 10 मिनट्स वो इनफ नहीं थे, बट हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की तो वो मैसेज लोगों तक पहुंचा। सोनू हांडा जो घेवरा में है वो वहाँ पे मौजूद थे। देन ही इन्वाइटेड अस इन ऑन द नेक्स्ट वीकेंड। उन्होंने हमें इन्वाइट किया। स्वामी सर, मैं, अरुण और रोहित एज अ टीम वहाँ पे पहुँचे। हमने लोगों को वहाँ पे संबोधित किया, हमने लोगों से बात की। देन वी रियलाइज्ड कि हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, एक जगह मिली जहाँ से जो हमारे बैक ऑफ द माइंड जो चीज़ें चल रही थी, कैसे बच्चों तक एजुकेशन पहुँचानी है, वो एक एरिया हमें मिल चुका था। जब हम वहाँ लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ पे बच्चों को देख रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी हमने, काफ़ी चीज़ें रिसर्च करी। तो आगे अभी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। हमने वहाँ पे लोगों से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश करी कि पेरेंट्स की वहाँ पे क्या सोच है। तो हमने पेरेंट्स से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया। उस कॉन्वर्जेशन को करने का हमारा मेन मोटिव था, हमें 2 चीज़ें देखनी थी। हमें ये जानना था कि जो वहाँ पे पेरेंट्स हैं उनका इनकम एंड एजुकेशनल स्टेटस क्या है। वो जब हमने सब बातें की तो वो पता लगा कि वो दोनों ही चीज़ लो है।
सेकंड चीज़ जो हम जानना चाहते थे कि इंटेंसिटी और जो एस्पिरेशंस है पेरेंट्स की वो अपने बच्चों को लेके क्या है और कैसी है। हमने उस चीज़ में इंटेंसिटी पेरेंट्स की काफ़ी हाई पाई। फिर उसी ऑब्जर्वेशन में हम आगे बढ़े। इस ऑब्जर्वेशन रिसर्च में हमने अब स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि वो बच्चे आपस में बातें कैसे करते हैं, वे ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर। वो हमने पाया दे आर यूजिंग स्लैंग लैंग्वेज और उनके बोलने का तरीका और एटिकेट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। सम ऑफ द चिल्ड्रन वर यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज, तो सुनने में वो काफ़ी ख़राब लगता है। तो हमने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो बिल्कुल ही ख़राब है और वो हमें लगा कि पॉइंट हमें सुधारना पड़ेगा। हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, उसमें हम देखना चाहते थे कि स्टूडेंट्स कितने एस्पायर है अपने फ्यूचर को लेके, उनके अंदर कितनी एस्पिरेशन है अपने फ्यूचर को लेके। वो हमने पाई कि काफ़ी लो है और कुछ बच्चों के तो वहाँ पे ड्रीम्स ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था कि आगे करना क्या है। थर्ड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमने जानने की कोशिश करी कि उनकी इंटेंशन कैसी है लर्निंग को लेके और चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने को लेके। वो इंटेंशन हमें काफ़ी हाई मिली, जो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ बच्चे वो वहाँ पे सीखना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं चीज़ें नई भी। फोर्थ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमने देखने की कोशिश करी कि वो एक्स्ट्रा रीडिंग और लर्निंग हैबिट उनके पास है या नहीं है। जो हमने मिसिंग पाई दैट वॉज अनफॉर्चुनेट कि वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। They were just reading their textbook, जो काफ़ी नहीं है as per the future perspective। फिफ्थ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था हमारा कि बच्चों में कितना पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल जब हमने देखने की कोशिश करी, ऑब्जर्व करा, वी फाउंड इट वेरी हाई। बच्चों में वहाँ पे पोटेंशियल है बट नॉट गेटिंग द राइट डायरेक्शन एंड राइट गाइडेंस फॉर दैट। सिक्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमने देखने की कोशिश करी कि उनकी क्या कंपैटिबिलिटी है ऑनलाइन क्लासेस को लेके या जो भी टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उनको लेके। वी फाउंड इट वेरी लो। उनका एंगेजमेंट ऑनलाइन है बट ऑनलाइन गेम्स में, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें जो उनके लिए प्रोडक्टिव नहीं है उनमें उनका एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, बट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन लर्निंग में दे आर वेरी लो एंड उनके पास नॉलेज भी बहुत कम है उस चीज़ को लेके। जितनी भी हमने बात करी पेरेंट्स से और स्टूडेंट से, बाद में उसके हमने जानने की कोशिश करी कि हमारा फीडबैक कैसा है, पेरेंट्स की सोच क्या है हमें लेके और स्टूडेंट्स की सोच क्या है हमें लेके। पेरेंट्स से फर्स्ट हमने बात करी कि वो क्या चाहते हैं एंड क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी हमें लेके। सो वी फाउंड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, जिसने हमें काफ़ी मोटिवेट किया आगे काम करने के लिए, बिकॉज पेरेंट्स चाहते थे कि हम बार बार विजिट करें और उनके बच्चों में ये जो भी सारी चीज़ें लैक कर रही हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। देन वी वेंट अप टू चिल्ड्रन, उनसे हमने 1-to-1 टॉक करी, ग्रुप में बात की, उनसे हमने अपना फीडबैक लेने की कोशिश करी। तो दे वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी गुड टू नो कि दे वर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। वो भी नई चीज़ें सीखना चाहते थे और नई चीज़ें लर्न करना चाहते थे थ्रू अस। सो वी डिसाइडेड कि अब हमें काम करना है। फिर जब हमारी टीम वापस आई, हमारी जो भी 5 विजिट हुई, उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आए जिसको हमने समराइज करने की कोशिश करी। आई ट्राई टू शो यू और कौन से पॉइंट्स हमें लगे जहाँ पे हमें बच्चों में इम्प्रूवमेंट करनी है। वहाँ का एटमॉस्फेयर पहले ही बहुत ख़राब है, बच्चे ऑलरेडी गलत चीज़ों में इंडल्ज हैं, कुछ बच्चों को नशे की लत है, दे आर जस्ट एडिक्टेड टू मैनी बैड थिंग्स। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है उसको हम कैसे हटाने की कोशिश कर सकते हैं, वो सारा हमने कंक्लूड करा और हमने उसकी एक लिस्ट तैयार करी कि कौन से एरिया हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। सो फर्स्ट पॉइंट वी सॉ द एरिया वी शुड वर्क ऑन स्टूडेंट्स एटिकेट्स। बच्चों को वहाँ पे ग्रीटिंग करने तक का नॉलेज नहीं है। जो भी हमने टेस्ट कंडक्ट किए, हमने जो भी मीटिंग्स की, हमने बच्चों को बताया कि यू हैव टू ग्रीट। जब भी आप किसी से मिलते हैं, कोई आपके घर आता है तो आपको ग्रीट करना होता है। जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं वो हमने इंक्लूड करा है कि बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बेसिक एटिकेट्स वी हैव टू वर्क ऑन। सेकेंड पॉइंट था जो उनका रीडिंग एंड राइटिंग वॉज वेरी वीक, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों ही लैंग्वेज में हमने उन्हें कमज़ोर पाया। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले हम उनके लैंग्वेज पे वर्क करें सो दैट उनकी जो बाकी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी जैसे ही उनकी लैंग्वेज को लेके अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि ग्रामर कॉन्सेप्ट्स थे बच्चों के बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, क्योंकि हमने एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट किया, उसमें हमने पाया कि जो बच्चे ऑलरेडी 11th-12th में हैं उनका भी ग्रामर कॉन्सेप्ट वॉज वेरी वीक। सो इट वॉज सैड टू सी दैट रिजल्ट स्टूडेंट्स
were not able to achieve even 50% of the marks. Some of them are only getting 10% out of it. So it was very sad. फोर्थ पॉइंट जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमारी रिसर्च में आया, कि उनके पास अच्छे स्टडी मटेरियल की कमी है. दे आर लैक ऑफ गुड स्टडी मटेरियल. वो हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे. जब उनके पास एक अच्छे स्टडी मटेरियल होंगे, देन दे विल बी एबल टू गेन सम एक्स्ट्रा नॉलेज फ्रॉम इट. फिफ्थ पॉइंट जो हमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लगा, कि बच्चों के पास फ्यूचर एस्पिरेशंस नहीं है. दे आर नॉट अवेयर अबाउट द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़. कुछ बच्चों से जब हमने बात की, उनको आइडिया ही नहीं था कि उन्हें फ्यूचर में कुछ करना भी है. सम ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली नो अबाउट द लिमिटेड स्कोप इन द फ्यूचर, लाइक एक सरकारी नौकरी हो जाए. उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी हम उन्हें फ्यूचर में क्या दे सकते हैं, उसकी नॉलेज भी हमें देनी है. सिक्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और जो हमारी रिसर्च में आया, कि बच्चों का बेसिक न्यूमरेसी भी काफ़ी ज़्यादा वीक था. कुछ बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन तक करना नहीं आ रहा था, एंड दे वर इन 4th and 5th स्टैंडर्ड्स. कुछ बच्चों को बोर्ड मास्टर तक की नॉलेज नहीं थी. हमने जो वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया, उसमें हमने पाया कि 10th and 12th के बच्चे 4th and 5th के स्टैंडर्ड को भी मैच नहीं कर पा रहे थे. सो हमें उनकी बेसिक न्यूमरेसी एंड बेसिक मैथमेटिक्स नॉलेज पे भी वर्क ऑन करना है. सेवेंथ एंड सबसे मेन पॉइंट जो हमें वहाँ पे क्रिएट करना है, एक एजुकेशनल इकोसिस्टम. जैसे एक इकोसिस्टम वहाँ पे एजुकेशनल क्रिएट हो जाएगा, तो बच्चे ऑलरेडी उसमें इंडल्ज होना शुरू हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ जो अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है उनके लिए, एंड दे आर जस्ट स्पॉइलिंग देयर फ्यूचर. जो बच्चे हमारा फ्यूचर है, उनके लिए हमें एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा. फॉर दैट वी आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम एवरीवन. आप लोग भी उसके लिए हेल्प कर सकते हैं. पेट्रियन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यू विल गेट आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन प्लीज़ चेक कीजिएगा. आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, दे आर वैल्यूएबल. जैसे ही आप सजेशंस लिखना शुरू करेंगे, तो हमें एक फीडबैक मिलता रहेगा कि हम क्या ठीक नहीं कर रहे हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं. उससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगी और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा. जो 8th पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च है हमारा, कि बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नॉलेज कम है. दे आर नॉट कंपेटेबल विद टेक्नोलॉजी. तो हमें उन सबको उस प्लेटफॉर्म पे लाना है, उनको वो नॉलेज देनी है. वी स्पोक टू द पेरेंट्स, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ऑनलाइन क्लासेस. दैट इज़ द रीज़न हमने प्लान किया, अंजलि मैम इज़ गोइंग टू टेक क्लासेस ऑनलाइन. वो हम प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को वहाँ पे कंडक्ट करेंगे, और स्वामी सर, मी, अरुण एंड रोहित वहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे सारी चीज़ों को, एंड विल ट्राई टू गिव देम द एक्सपीरियंस ऑफ ऑफलाइन क्लासेस बट यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन. जितनी भी हमने ये ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च की, वी फाउंड आउट हमें नियर फ्यूचर में क्या चाहिए. सो हमारे कंक्लूजन में वहाँ पे स्पेस की कमी है. दे आर लिविंग इन वेरी स्मॉल प्लेस. 12-12.5 गज के वहाँ पे मकान है, जिसमें सिर्फ एक कमरा हो पाता है. सो वी डोंट हैव द स्पेस ओवर देयर. हम स्पेस के लिए कोशिश कर रहे हैं. हमें बहुत सारे रिकमेंडेशन मिले. सतीश कुमार जी का नाम सामने आया कि वो इस मामले में आपकी हेल्प कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट व्लॉग यू विल गेट टू सी, हम सतीश कुमार जी के पास जाएंगे, उनसे कुछ ना कुछ मदद मांगने की कोशिश करेंगे. देन वी नीड अ प्रोजेक्टर ओवर देयर. बच्चों के बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट्स चाहिए, स्टेशनरीज चाहिए. हम काफ़ी लोगों से इस बारे में बात कर रहे हैं, एंड पीपल आर गिविंग सम पॉजिटिव रिस्पॉन्स. अब देखते हैं कि टाइम पे कौन काम आता है, टाइम पे कौन कैसे मदद कर पाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, आप इस मिशन में हमारे साथ रहिएगा. हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे. अपना जो भी संघर्ष है, अपने जो भी एफर्ट्स हैं, कौन कौन लोग हमारी इसमें मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, हम सब आपको टाइम टू टाइम दिखाते रहेंगे. तो प्लीज़ इस सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जैसे ही आप इसके साथ जुड़े रहेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हमारे साथ इतने लोग हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. देखते हैं अब हमारे लिए रूम कैसे अरेंज हो पाता है, हमें क्या स्पेस मिलता है, प्रोजेक्टर कैसे मिलता है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे मिलते हैं. तो ये सब देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टेक केयर, बाय बाय.